जय माता दी। हर हर महादेव। जिस भी देवता की हम भक्ति करते हैं, चाहे वह कोई भी हो, यदि हम उनके सही स्वरूप को नहीं समझते हैं तो हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार की भक्ति माता काली को स्वीकार होती है और किस प्रकार की भक्ति माता काली को स्वीकार नहीं होती है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हम करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आप सभी माता काली के भक्तों को इस चैनल पे माता काली की विशेष भक्ति के बारे में पता चलेगा। देखिए, जब आप माता काली के मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अपने आराध्य के वास्तविक स्वरूप का बोध हो, तो ये विशेष रूप से माता काली की भक्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में उनकी आराधना सबसे अधिक फलदायी मानी गई है। लेकिन यदि हम माता काली के सही स्वरूप को समझे बिना ही उनकी पूजा करते हैं तो वह पूजा अर्थहीन हो जाती है। माता काली ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि माता काली की भक्ति केवल भौतिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, जैसे कि हम उन्हें भोग लगाना, धूप दीप अर्पित करना, पुष्प चढ़ाना या माता काली के मंत्रों का जाप करना। यह तो उनकी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। असली भक्ति का अर्थ है कि माता काली की गहराइयों को समझना और उनकी दिव्यता में डूब जाना। यह एक गहरे सागर में उतरने के समान है, जहाँ केवल सतह पर रहकर सफलता नहीं मिलती। हमें भक्ति के इस गहरे सागर में तैरकर अपना लक्ष्य तक पहुँचना होता है। इस विषय को समझने में सबसे पहली बाधा तो यही है कि यदि व्यक्ति किसी के अहित के लिए की जाए तो माता काली उसे कभी स्वीकार नहीं करती, चाहे आपका कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो। उसके लिए आपको बुरा नहीं मांगना है या उसकी हानि की प्रार्थना करना भी माता काली की दृष्टि में घोर अपराध है। सभी प्राणी माता काली की संतान है और न्याय करना यह माता काली का ही कार्य है। यदि आप प्रार्थना ही करना चाहते हैं तो शत्रु को सद्बुद्धि दो। उनके चित्त की शांति के लिए, आप अपनी रक्षा के लिए आप माता काली से प्रार्थना करें। दूसरी बाधा है दिखावा और अहंकार। माता काली को सादगी और विनम्रता का पालन करने वाली भक्त चाहिए, क्योंकि माता काली स्वयं बहुत सरल हैं और दिखावे या अहंकार से ग्रसित व्यक्ति की पूजा को माता काली अस्वीकार कर देती है। अहंकार नरक का द्वार है और यह अक्सर हमारे भीतर छिपा होता है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते हैं। और भक्ति के अहंकार का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि भक्ति में अगर अहंकार आ गया तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता काली की भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल कर्म कांड ही नहीं, बल्कि माता काली की सच्ची निष्ठा और नम्रता और गहराई से माता काली के स्वरूप को समझना है। ऐसी भक्ति ही माता काली को प्रिय है। दान देकर उनका प्रचार करना या अपनी भक्ति का दिखावा करना भक्ति का एक प्रकार का अहंकार ही है। कई बार साधक बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं और अपनी साधनाओं का अभिमान पाल लेते हैं, दूसरों को छोटा और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और यही भाव माता काली की कृपा प्राप्ति में बाधा डालता है। भले ही आप बाहरी रूप से विनम्र दिखें, लेकिन माता काली के साथ आपका सच्चा संबंध आपके अंतर्मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, ना कि बाहरी आचरण पर। यह स्थिति ठीक उसी विद्यार्थी की तरह होती है जो कि किसी प्रश्न के मूल अर्थ को समझे बिना उसे रट के परीक्षा देता है। हो सकता है कि वह अच्छे अंक प्राप्त कर ले, लेकिन उसका ज्ञान खोखला और निरर्थक ही होता है। उसी प्रकार से माता काली के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना ही
की गई पूजा और भक्ति का भी कोई मूल्य नहीं होता। जब भक्तों को इसका फल नहीं मिलता तो वे निराश होकर सोचते हैं कि माता काली उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं कर रही, माता काली उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही। दुर्भाग्यवश कई लोग पूजा के नियम विधि और मंत्रोच्चार में इतने उलझ जाते हैं कि भक्ति की गहराई और माता काली के प्रेम से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग मंत्र का सही उच्चारण, माला की गुणवत्ता या संकल्प खंडित होने जैसी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन यदि आप माता काली के विशाल और सरल हृदय को समझेंगे तो इन चीज़ों की अशुद्धियाँ आपको प्रभावित नहीं करेंगी। माता काली इन बातों से कभी नाराज नहीं होती हैं। माता काली की पूजा केवल उन्हें केवल तंत्र की देवी या शक्ति के प्रतीक में देखकर नहीं करनी चाहिए। उनकी भक्ति का अर्थ है उन्हें अपने माता पिता की तरह देखना चाहिए। जैसे एक माँ अपने शिशु की हर गलती माफ़ कर देती है और फिर भी उसी से ही प्रेम करती है। जब आप स्वयं को, शिशु और माता काली को अपनी माँ के रूप में देखेंगे तो आप भय से मुक्त होकर उनकी सच्ची भक्ति कर पाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चरण जो माता काली की कृपा प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, वह है अपने माता पिता का सम्मान और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। यदि आप मंदिर में जाकर माता काली को महंगे से महंगे श्रृंगार अर्पित करेंगे, महंगे से महंगे उपहार उनको अर्पित करेंगे, लेकिन अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आदर नहीं रखेंगे तो माता काली ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगी। माता पिता का अनादर करने वाले व्यक्ति को माता काली की पूजा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने पर माता काली के कोप का सामना करना पड़ता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार और दिखावों से मुक्त होकर माता काली को निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा के साथ पूजना और उनका मार्गदर्शन में अपनी जीवन की सच्चाई, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा से भर देना। जब हम मानव शरीर धारण करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऋण भी आते हैं। इनमें से मातृ ऋण और पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माने गए हैं। यदि हम इन ऋणों को चुकाने में असफल रहते हैं तो हमें माता काली की भक्ति, पूजा या उनके मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अपने माता पिताओं का त्याग कर देते हैं उन्हें इसका भुगतान जीवन में अवश्य भरना पड़ता है। अक्सर ऐसे लोगों की अपनी संतान ही गलत राह पे चली जाती है और फिर यही लोग माता काली की पूजा करके महंगे चढ़ावे चढ़ाते हैं और शिकायत करते हैं माता काली उनकी सुनती नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि माता काली कभी महंगे चढ़ावे या सोने चांदी के आभूषण नहीं मांगती हैं। उनके लिए भक्त का सच्चा भाव सबसे मूल्यवान है। यदि आपके पास सच्ची श्रद्धा है तो 1 रुपया भी लाखों रुपए के बराबर है। माता काली के लिए सोने चांदी के गहने महत्वहीन है। भक्त का सच्चा प्रेम और समर्पण ही उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। यदि आपके घर में माँ, बहन या परिवार के अन्य सदस्य परेशान हैं, रो रहे हैं और आप उनकी ज़रूरतों को पूरा किए बिना माता काली के मंदिर में सोने चांदी के गहने चढ़ा रहे हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। माता काली कभी ऐसे चढ़ावे को स्वीकार नहीं करती। ऐसी पूजा का कोई भी फल माता काली आपको नहीं देती और भक्त अक्सर यही कहते हैं कि माता काली उनकी परीक्षा ले रही हैं या उनकी पूजा का फल नहीं दे रही हैं। यदि आप वास्तव में माता काली की कृपा और प्रेम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में माता पिता और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को आप निभाना सीखें। उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। साथ ही यदि आपके घर में आर्थिक संकट है तो दान पेटी में दान डालने से पहले अपनी स्थिति को समझें। यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन है तो आप माता काली को लाखों चढ़ाएं, यह बहुत खुशी की बात है।
लेकिन अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो माता काली को आपका ऐसा धन स्वीकार नहीं है। माता काली स्वयं कहती हैं कि उनकी पूजा के लिए धन या चढ़ावा नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा भाव आवश्यक है। यदि कोई गरीब व्यक्ति आपसे मदद की गुहार लगा रहा है और आप उनकी सहायता करने में सक्षम हैं, तो सबसे पहले उनकी मदद करें। उसके बाद ही पूजा, मंत्र जाप और साधनाएं करें। अगर आप सामर्थ्य होते हुए भी किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते हैं, तो फिर माता काली की पूजा करते हैं तो ऐसी भक्ति लंबे समय तक फलित नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए इसका फल मिले, लेकिन आगे चलकर यह सब व्यर्थ हो जाती है। माता काली की सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, दीन दुखियों की मदद करना और अपने परिवार का ख्याल रखना। यही माता काली की कृपा प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है ये। माता काली की भक्ति करते समय मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें माता काली की कृपा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं, क्योंकि यह हमारे ऊर्जावान शरीर को दूषित करती हैं और हमारे भीतर अनेक विकार उत्पन्न करती हैं। किसी जीव की हत्या करके आप अपनी भूख शांत करना और एक घोर अपराध है और एक निंदनीय कार्य है। इसी प्रकार से मदिरा का सेवन न केवल हमारे शरीर और मन को दूषित करता है, बल्कि यह उत्तेजना और विभिन्न विकारों का कारण भी बनता है, जिसके कारण माता काली कभी आपसे ऐसी सेवा स्वीकार नहीं करेंगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।